हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी? अच्छे हो? तो आप मेरे साथ देख रहे हैं यूबी कोचिंग क्लासेस। तो आज अपने करें करंट अफेयर एंड जीके मिक्स क्वेश्चन की। तो आज के जो हमारे रहने वाले हैं क्वेश्चन, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप अच्छे से ध्यान से क्लासेस लगाइए, क्योंकि अब दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम है जो काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। तो आज अपने शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं बस क्वेश्चन पर फोकस है। अभी दिल्ली कांस्टेबल तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाए उसी के। क्वेश्चन है हमारा, अगुल हास अगुल हास धारा किस महासागर अगुल हास धारा किस महासागर में बनती है? एक बार मुझे कमेंट में कल एक स्टूडेंट का अपने मैसेज भी आया था कि सर बड़े लिखिए, छोटे हमारे को छोटे लिखे हुए हमारे को दिखाई नहीं देते हैं। तो ज़रूर मैंने उनको बोला भी था, उनसे कॉल पर भी बात हुई थी। तो हाँ, आप कांटेक्ट कर लिया करो, जो आपको दिक्कत हो हम ज़रूर आपकी बात सुनेंगे, जो भी दिक्कत है वो सही करेंगे। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, तो यह देख ले आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एक बार कमेंट में बताएं। और इतने बड़े ठीक हैं या इससे भी बड़े लिखने हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में बता देना। क्वेश्चन क्या है हमारा, अगुल हास धारा किस महासागर में बनती है? तो यह बनती है कहाँ पर, कौन से महासागर में? यह बनती है हिंद महासागर में। किस में? हिंद महासागर। हिंद महासागर में कहाँ पर बनती है? हिंद महासागर में बनती है। इसके बाद अपने क्वेश्चन का है दो, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग कौन बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग सबसे भीतर वाला भाग करोड़ सबसे भीतर वाला भाग करोड़ बना होता है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ बना होता है, तो यह कौन सा होता है? तो यह होता है, कौन सा होता है? लोहा व नीलेक। लोहा व नीलेक, नीलेक या निकेल, लोहा व निकेल। लोहा व निकेल लोहा व निकेल बना होता है। अगुल हास धारा किस महासागर में बनती है? तो यह बनती है हिंद महासागर में। किस महासागर में? हिंद महासागर में। और पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो है वो करोड़ बना होता है। वह कौन सा है? लोहा व निकेल। कौन सा? लोहा व निकेल बना होता है। इतने बड़े अक्षर समझ आ रहे हैं क्या? कमेंट में जरूर बताना।
एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। अंशु बिश्नोई, क्या आपको इतने बड़े अक्षर ठीक से नज़र आते हैं या नहीं, अभी भी या छोटे लग रहे हैं अक्षर? एक बार कमेंट में बताना, क्योंकि मेरी तरफ से तो कोशिश पूरी है कि मैं इतने बड़े बड़े लिख रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। फिर भी इसमें कोई दिक्कत हो, मतलब कुछ भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो एक बार मुझसे फिर से कांटेक्ट कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। किसी भी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। क्वेश्चन क्या है दोनों देख लें एक बार। एलुहास धारा किस महासागर में बनती है? तो ये बनती है हिंद महासागर में। किस महासागर में? हिंद महासागर में बनती है। और क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो है वो करोड़ का बना होता है, करोड़ बना होता है। वो कौन सा होता है? कौन सा? किस चीज का? वो है लोहा व निकेल का बना। लोहा व निकेल का, लोहा व निकेल का बना होता है। इसके बाद अपनी बात करें क्वेश्चन आगे, तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पृथ्वी पर सबसे पृथ्वी पर दिन और रात होने के कारण दिन व रात, दिन व रात किसके कारण होते हैं? वह ये जो है पृथ्वी पर दिन व रात किसके कारण होते हैं, मतलब, और वह मतलब जैसे कर लो, पृथ्वी पर दिन व रात होने के मतलब किस कारण होने के मतलब कारण होते हैं, मतलब दिन और रात कैसे होते हैं, किस वजह से होते हैं, क्यों होते? तो ये देखो, इसकी बात करें, ये दैनिक गति के कारण होते हैं। किसके कारण? दैनिक गति के कारण। किसके कारण? दैनिक गति के कारण होते हैं। पृथ्वी पर दिन व रात किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं, किसके कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण होते हैं। किसके कारण? दैनिक गति के कारण होते हैं। इसके बाद अपने बात करें आगे जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन की जैसे बात करें अपने, मैग्नीज के उत्पादन में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त है, वह प्रथम देश कौन सा है? मैग्नीज के उत्पादन मैग्नीज के उत्पादन में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त है। मतलब मैगजीन के उत्पादन में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त है। भारत को तो प्रथम स्थान,
तो प्रथम स्थान है जो किसको प्राप्त है, कौन से देश को। तो इसकी बात करें अपने, तो यह किसको प्राप्त है, तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त है। तो मैग्नीज के जो उत्पादन में पहला स्थान किसको प्राप्त है, किस देश को, तो यह रूसी संघ को, किसको प्राप्त है, रूसी संघ को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, रूसी संघ को प्राप्त है। एक बार फिर देख ले क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन व रात किसके कारण, मतलब किस कारण से होते हैं, तो ये होते हैं दैनिक गति के कारण। किसके कारण, दैनिक गति के कारण। मैग्नीज के उत्पादन में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त है। किसमें, मैगजीन के उत्पादन में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त है। तो पहला स्थान किसको प्राप्त है, तो पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान है रूसी संघ को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, रूसी संघ को प्राप्त है। अच्छे से समझ आ रहा है क्या, कमेंट करके बताना, कमेंट, क्योंकि मेरी तरफ से तो यही कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा समझ आए। वह फिर भी कोई मिस्टेक हो मुझसे तो आप ज़रूर बताना, हम ज़रूर सुधार करेंगे। बाकी जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनके पास कांटेक्ट नहीं है मेरे, जिनको कोई डाउट रहता है, कांटेक्ट नहीं है, तो आप सीधे मुझसे बात करना चाहते हैं कांटेक्ट करके, तो आपको मैं कांटेक्ट क्लास के एंड में दे दूंगा। और हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर डाल दूं, तो आप देख लेना। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ओसाका को। किसको, ओसाका को कहा जाता है। जापान का जो मैनचेस्टर है ओसाका। किसको कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है। इसके बाद अपने बात करें आगे क्वेश्चन की, वर्ष 1857 के गद्दर के समय वर्ष 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखें। वर्ष 1857 के समय क्या है, वर्ष 1857 के समय गद्दर के समय जो भारत का
गवर्नर जनरल था जो कौन था? तो ये इसकी बात करें तो ये कौन था गवर्नर जनरल? ये था कौन? कमेंट में बताएं, आप जल्दी से आने दें। तो ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर देख लें दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन है जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है? जापान का जो मैनचेस्टर है ना, किसे कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। किसको? ओसाका को कहा जाता है। जापान का जो मैनचेस्टर है ओसाका को कहा जाता है। इसके बाद है कि वर्ष 1857, क्या है? वर्ष 1857 के गद्दर के समय, वर्ष 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद अपने आगे बात करें क्वेश्चंस की। किसी को समझ नहीं आ रहा है तो मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी प्रकार का मतलब संकोच मत करना, कभी भी आप पूछ सकते हो। यदि मैं आपका फ़ोन ना उठाऊं तो आप, मैं नंबर लिख दूंगा, उस पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। क्योंकि अब दिल्ली कांस्टेबल का एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है। तो आगे क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन थे? कमेंट में बताइए, ये तो सभी को पता होगा। कमेंट में आने दें जल्दी। रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के जो लेखक लेखक थे, कमेंट में जल्दी बताएं। रामायण के लेखक थे वाल्मीकि जी। कौन? वाल्मीकि। कौन थे? वाल्मीकि। वाल्मीकि थे। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि जी थे। इसके बाद अपने बात करें आगे क्वेश्चन। पहला अफगान युद्ध किस वर्ष में हुआ था? पहला अफगान जो युद्ध था वो किस सन में हुआ था? पहला अफगान युद्ध किस समय हुआ था? 1839 के समय। 1839 के समय में हुआ था। कब? 1839 में। अफगान का जो पहला अफगान युद्ध जो हुआ था ना, वो कब हुआ? 1839 में हुआ था। कब? 1839 में। आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट करते रहें। और एक बार क्वेश्चन फिर देखें दोनों। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि जी। कौन थे? वाल्मीकि जी थे। और पहला अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ था? वो तो हुआ था 1839 के समय। कब? 1839। रामायण के जो
लेखक तो कौन थे? वाल्मीकि जी। कौन? वाल्मीकि जी थे। अब अपने बात करें आगे क्वेश्चंस की, तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पहले चीन के युद्ध किस देश के साथ लड़ा गया? पहला चीन के युद्ध, पहला चीन ने युद्ध किस देश के साथ लड़ा? पहले चीन ने युद्ध किस देश के साथ लड़ा? तो ये किन के भी, कब, किन के भी, किसने लड़ा? चीन व ब्रिटेन। चीन व ब्रिटेन। चीन ने जो पहला युद्ध लड़ा किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। चीन और ब्रिटेन का जो युद्ध हुआ था। क्वेश्चन क्या है? पहले चीन ने युद्ध किस देश के साथ लड़ा? ब्रिटेन। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। चीन व ब्रिटेन दोनों का युद्ध हुआ था। अब इसके बाद अपने आगे बात करें क्वेश्चन की, तो हमारा आगे का जो क्वेश्चन है वो देखें। गार पन्नी अभयारण्य कहाँ स्थित है? गौर पन्नी अभयारण्य कहाँ स्थित है? मतलब कौन सा देश है? यह है कहाँ पर है? यह है दिफू में। कहाँ पर? दिफू में। दिफू, दिफू में है। कहाँ पर है? दिफू में है। और दिफू कहाँ पे है? आपको पता है दिफू कहाँ पे है? जिसको पता है वो कमेंट में बताएं, जरूर कमेंट करें जल्दी से। और जिसको नहीं पता तो मैं अब आपको बता दूं, दिफू कहाँ है? दिफू है असम में। कहाँ पर? असम में। दिफू में। दिफू कहाँ है? असम में है। क्या क्वेश्चन था? गार पन्नी अभयारण्य कहाँ स्थित है? दिफू में है। दिफू कहाँ पे है? तो दिफू है असम में। कहाँ पर? असम में। तो आगे अपनी बात करें, तो जो हमारे आगे का जो क्वेश्चन है वो क्या है? तो जो आगे का हमारा क्वेश्चन है, सबसे तेज शॉर्ट हेड लेखक कौन था? सबसे तेज शॉर्ट हार्ट लेखक कौन था? तो यह कौन था? यह था डॉक्टर जी.जी.डी। डॉक्टर जी.जी.डी बिस्ट। डॉक्टर जी.जी.डी बिस्ट थे। कौन? डॉक्टर जी.जी बिस्ट। इसके बाद अपने बात
करें आगे क्वेश्चन की। गोल्फ खिलाड़ी विजय गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के निवासी से? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देखे, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के निवासी थे? तो ये थे फिजी के। कहाँ के? फिजी के थे। फिजी देश के खिलाड़ी थे। कौन? विजय सिंह हैं। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह जो थे वो फिजी देश के जो खिलाड़ी थे। तो क्या है क्वेश्चन, दोनों एक बार फिर देख लें। सबसे तेज शॉर्ट हॉट लेखक कौन थे? डॉक्टर जीजीडी बेस्ट थे। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के जो निवासी थे? ये थे फिजी देश के निवासी। कहाँ के? फिजी देश के निवासी। तो आज अपनी रही इतनी क्लास, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल इसी टाइम।